प्रश्न नंबर 1, 2, 3, हाँ बोल। 2 में डाउट है। A uniformly tapering vessel shown in the figure is filled with a liquid of density इतना, the force that acts on the base of the vessel due to h rho g into area, P naught plus h rho g into area। हाँ बोलना, तभी तो वो h rho g आया, तुम तभी तो पूरा h rho g लिया, वरना इसके नीचे तो इतना से h rho g था। ये मैंने क्लास में भी बताया था, तो शायद एब्सेंट था उस दिन। ऐसे भी ऐसे ले रहा है, तो इस जगह भी प्रेशर क्या ले रहा है? मान लो यहाँ से पानी भरा हुआ है, तो इस जगह प्रेशर क्या ले रहा है? ये वाली हाइट की टोटल हाइट, फिर वो इसलिए तो ले रहा है कि उसका भी काउंट हो रहा है, वो हो चुका है काउंट। खिला सके। सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सोच लो, 6, फिफ्थ क्या है? टॉर्क निकालना था, वो 0 हो जाता है सेंटर के अबाउट, क्योंकि सारा प्रेशर का फोर्स सेंटर से ही पास कर रहा है, क्योंकि सिलिंड्रिकल है। तो मैंने पूछा था टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या होगा, तो आंसर 0 आया था। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, 6, 7, 7, 8, 9, 10 डाउट है। 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स ऑफ एरिया इतना इन आर प्लेस्ड इन लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑन देम। प्रेशर तो h rho g सेम 1:1। मेम्ब्रेन्स का क्या रोल था इसमें? अरे कुछ नहीं, कोई चीज रख दी है यार मेम्ब्रेन में, परेशान मत। अरे प्रेशर तो सेम रहेगा ना, फोर्स अलग होगा भाई। 11, 12, 13, सोच लो, 14, पक्का? 11 का आंसर तो जो ही दिया। एन आइस ब्लॉक फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। एन आइस ब्लॉक फ्लोट्स इन लिक्विड हुज डेंसिटी, अबे वाटर वाला थोड़ी है, वो तो वाटर था, उसी का आइस बना हुआ था। इसमें तो फर्क पड़ेगा भाई, इसमें थोड़ी रिमेन सेम रहेगा। इसमें जो लिक्विड में वो तैर रहा है वो वाटर है क्या? वो अलग है भाई। तो अब सोच, सही है सवाल। बाकी सबसे हो गया। 12, 13, 14, सोच लो, 14 डाउट है। 2 cubes of size 1 meter, side 1 of relative density 0.0, another relative density 1.15 are connected by a weightless wire and stretched in a large triangle under equilibrium. The lighter cube will project above the water surface to height। क्या हुआ इसमें? एक 1.15 है, रिलेटिव डेंसिटी सब कुछ वाटर के कंपैरिजन में होती है। किसी कंपैरिजन में होती है? वाटर के कंपैरिजन में। मान लो दोनों की साइड क्या दी हुई है आपकी, दोनों की साइड 1 मीटर दी हुई है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो लाइटर 1 है ऊपर तैरेगा, क्योंकि वही तैरेगा जो 1.15 पे हो, तो वैसे ही डूबना जरूरी है। पुल है कि नहीं? तो कुल मिला के वेट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट? बायंसी। क्या चीज? बायंसी। देखिए एक का जो वेट हो गया वो कितना हो गया? 1 क्यूब इंटू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कन्वर्जन अपने आप पड़ जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत। तो रो वेट क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम, ये वेट इंटू जी प्लस 1 क्यूब इंटू 1.15 इंटू जी, ये तो वेट हो गया। दैट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट? बायंसी। मान लो कि x अंदर है, कितना अंदर है? x। तो वॉल्यूम कितनी हो गई? x इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 इंटू जी। सॉल्व कर लो। अरे भाई सही तो बोला? नहीं, एक गड़बड़ करी मैंने। नीचे वाले सॉरी, इंटू 1 दिस प्लस 1 क्यूब इंटू 1 इंटू जी। समझ में आया क्या कराया मैंने? इसकी पूरी बायंसी और ऊपर वाले की इतने की बायंसी। बोलो सही है क्या? हाँ ना बोल। चलो 14 हो गया, 15 सोच लो, 16 17 18 19 20 21 डाउट है। A metal ball of density 7,800 kg per million is suspected to have a large number of cavities. Its weight 9.8 kg when weighted directly on a balance and 1.5 kg less than immersed in water. The fraction of volume by क्या हुआ इसमें? फिर से वही बात, हमने माना कि 9.8 kg है, कितना है? और उसमें 1.5 kg लेस। अच्छा 7,800 kg मान लो, ऐसा समझो कि बात आई
ऐसे पूरा था, इसमें इतना खाली पोर्शन था, ये तो वेट था पूरा 7800। तो अपना अगर अपन एग्जैक्टली सोचे तो जो एग्जैक्ट वॉल्यूम होनी चाहिए अगर पूरा सॉलिड होता तो कितनी होती? वेट कितना दिया हुआ? 9.8 kg। बोलो क्लियर एकदम। तो जो वॉल्यूम एग्जैक्ट होती, ये जो वॉल्यूम एग्जैक्ट होती वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि 9.8 बाई 7800। अरे सही है ना? पक्के, ये तो वॉल्यूम हो गई एग्जैक्ट। पर सोच के 1.5 लेस, 1.5 मतलब 1.5 kg इंटू जी, यानी कि 1.5 इंटू जी इज बेसिकली बायंसी, तो टोटल वॉल्यूम आया V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितनी? 1000 में चलेगा ना वो, 1000 इंटू जी। यहां से V निकल आया, इसमें से क्या माइनस कर दो? V एग्जैक्ट। तो बचेगा किसका? कैविटी। तो बचेगा किसका? यार तुम्हें आया नहीं यार भाई, ये टोटल वॉल्यूम है V, इसमें से एग्जैक्ट इतने में तो भरा हुआ ही है कौन? मटेरियल। उसके अलावा जो बचा वो किसका है? कैविटी का। अरे भाई हाँ ना बोल यार, तो बायंसी आ गई। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात। उसका था ऐसे ही करते हैं। याद करो, मैंने बताया भी था कि वो सोने में से वो निकालना होता है ना, वो वही वाली बात है, कैविटी निकाल इतनी, इसका मतलब अंदर। अच्छा, कैविटी दिखती थोड़ी है अंदर, इसलिए पता पड़ जाता है अच्छा भाई ये ऐसे। तो ये दिस इज ए प्रैक्टिकल मेथड, इट्स ए प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट व्हाट? कैविटीज और अदर मटेरियल कंटेंट इनटू अ सॉल्यूशन। हाँ, कहां पहुंचे? 21, 22, 23 हो गया। 23 डाउट है। A beaker containing water is placed on the platform of spring balance. The balance reads 1.5 kg. A stone of mass 0.5 kg and density 500 kg per meter cube is immersed in water without touching the walls of a beaker. What will be the balance reading now? यूनिट क्या हुआ है? यूनिट क्या है? तो बैलेंस रीड्स 1.5 kg. A stone of mass 0.5 kg and density is immersed in water without touching the walls of beaker. इसका आंसर 2.5 दिया। इन्होंने पता है क्या 2.5 दिया, 2 दिया है। 2.5 इन्होंने पूरा इमर्स कराया उसको, तब ये 2.5 आएगा। चमका नहीं सवाल। इन्होंने देखो 500 सवालों पढ़ना या क्या है? अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। द बैलेंस रीड्स 1.5 kg. अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg एंड डेंसिटी इतना इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ बीकर. वॉट एक्चुअली उस जो 0.5 kg का देखो, उसको 500 kg पर मीटर क्यूब है, बेसिकली 1000 kg पर मीटर क्यूब से कब है ये? तो अगर आप सिर्फ तैराओ ना पानी में तो ये आधा अंदर रहेगा और आधा, तो रीडिंग 2 ही आएगी। पर इन्होंने दबा के उसे पूरा पानी के अंदर कर रखा है। तो पूरा पानी के अंदर करने का मतलब बायंसी डबल हो गई वेट से। अरे यार तो चमका नहीं। जहां पे लगना था 0.5 kg, वहां कितना लगा? 1, इसलिए वो 2.5 है। तुम्हें चमका क्या कराया उसने? अरे भैया हाँ ना बोलिया। नहीं, उसने क्या बोला ना? क्या इमर्ज? हाँ हाँ, तो है ना, है ऐसे समझ। ऐसे पानी था, वो खाली तैरता तो 0.5 तो लगा था। खाली तैरता तो कितना लगा था? 0.5 लगा। पर हमने समय ऐसे उंगली से और पूरा उसे अंदर करा हुआ है। अगर हम उसे पूरा अंदर करना है तो हमें रिलेटिव में 0.5 kg और लगाना पड़ेगा, क्योंकि बायंसी डबल हो जाएगी। 500 kg पर मीटर क्यूब है। अरे यार चमका नहीं, तू क्या कह रहा है सवाल? इसलिए वो थोड़ा सा और क्लियरली लिखा होना चाहिए था। वैसे अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg एंड डेंसिटी इतना इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट टचिंग द वॉल्स ऑफ बीकर. व्हाट विल द बैलेंस रीडिंग नाउ? मतलब हाँ ठीक है, वो इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वर्टिकल मानिए, दूसरी चीज है ही नहीं, तो छोड़ देगा। सवाल समझ आया क्या कह रहा हूं? एकदम पक्का। 23 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 डाउट है। 29 डाउट है।
A jet of water with cross section of 6 cm squared strikes a wall at an angle of 60 degree to the normal and rebounds elastically from the wall without losing energy. If the velocity of the water in this jet is 12 representing the force at वही 2 mv cos theta भाई क्या कर रहे हो यार 6 मीटर स्क्वायर है क्रॉस सेक्शन a jet of water with cross section of 6 cm square strikes a wall at an angle 60 degree 6 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है किसका वाटर जेट का किसका वाटर जेट का पहले समझो इलास्टिकली वापस ऐसे जा रही बोलो हो यही रहा अरे भाई हाँ ना बोलो यार कितने एंगल पे देखना है किससे किससे वर्टिकल से तो बेसिकली ऐसे मान लो आप तो 60 डिग्री बोलो क्लियर है अब सिंपल सी बात होती है मैं वो पहले ही बता चुका हूं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है फोर्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड चेंज इन मोमेंटम इन अब सोच 1 सेकंड में कितना पानी गिरेगा देख ये एरिया इनटू वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना पानी गिरेगा ध्यान सोच water falling in 1 second is basically rho AV. So mass falling in 1 second is rho AV. सोच के बोल. AV is what? Volume falling in 1 second. A into कितनी length? V. V is the velocity in 1 second. तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर की लेंथ गिर जाएगी ना कितना एरिया A तो rho AV rho is the mass falling पर सेकेंड अब बॉल की तरह सोच बॉल ऐसे जाके ऐसे जाती है तो क्या करते हैं चेंज इन मोमेंटम 2 mv cos थीटा 2 mv तो 2 mv m की जगह क्या रख लो रो av क्या रख लो और फोर्स क्या होता है एवरेज फोर्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड का मास कितना है रो av तो लिखो 2 रो av v इनटू cos थीटा यानी कि अरे ऐसा होना 2 mv cos थीटा इन 1 सेकंड बोल यस और नो दिस इज बेसिकली फोर्स अब m कितना है 2 रो a v v की जगह v स्क्वायर cos 60 देख आंसर आ रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने समझ आया नहीं आया अरे आया नहीं आया एकदम पक्का अरे सोच लो आ गया लो हाँ कहां पहुंचे 29 हो गया 30 काम कराए 40 सॉरी 31 31 32 33 34 सोच लो 34 पक्का 35 डाउट है पक्का आओ सिलिंड्रिकल वेसल ओपन एट द सिलिंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप ये क्या है अच्छा वो एक ही बार पढ़ना है A cylindrical vessel open at the top is 20 cm height, 10 cm diameter, circular hole whose cross section area 1 cm squared into the center of the bottom of the vessel. Water flows from a tube above it into the vessel at the rate of itna. The height of water in the vessel under state is the under steady state. Under the state वो steady state पूछ रहा है basically. Steady state का मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है तो बस कुछ मत करो कितना पानी आ रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड और होल से कितना बाहर जाता है याद कर एरिया इंटू वेलोसिटी एरिया इंटू यार तुम्हें नहीं आया इक्वेट कर दो तो ऐसा जाएगा स्टडी स्टेट में क्या होगा पहले बताओ कितना पानी ऊपर से गिर रहा है जल्दी बताओ ये एरिया ए है मान लो कितना है छोटा ए मान लेते हो इसका एरिया बोलो क्लियर ये एरिया बड़ा है बोलो क्लियर ऊपर से अल्फा मीटर क्यूब पर सेकंड गिर रहा है ऐसे समझा रहा हूं तुम्हें बोलो क्लियर अब स्टडी स्टेट का मतलब जो जितना ऊपर से गिरा उतना ही नीचे से निकल लिया नीचे से निकलने की रफ्तार क्या होगी वॉल्यूम की a इंटू वी और a इंटू वी का मतलब अंडर रूट 2gh बोलो सही है क्या तुम गड़बड़ तो नहीं करी दैट इज इक्वल टू अल्फा बस आंसर आ जाना चाहिए देख अरे आ रहा है क्या अरे चमका क्या करा है बस हाँ भाई कहां पहुंचे अपन 35 हो गया 36 रूट टू टाइम्स आ रहा हो भाई फोर्स होता क्या है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है पहले मोमेंटम था रो ए वी ऐसे अब है पहले अरे बेसिकली ये इट्स ए यूजफुल थिंग आपका जो टर्न कैप होती है क्या होती है
जो भी आपका जो टर्न करता है क्या उसमें फोर्स लगता है? क्योंकि वो पानी को तो कितना फोर्स लगाएगा वही उसने पूछा है उसने। बेसिकली वो क्या कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम। क्या कर रहा है? नहीं आया, नहीं आया। 26, 27, 37 काम करा है, 38 39 काम करा है, 40 41 42 43 44 सोच लो, 45 पक्का, 46 पक्का, 47 सोच लो, 47 सोच लो, 48 है, 48 में डाउट है। 48 का आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो फॉर विच बर्नौलीज प्रिंसिपल इज वैलिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो फॉर विच बर्नौलीज प्रिंसिपल इज वैलिड? स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल। दिस इज नॉट एन अजम्पशन। हाँ सही तो है। तो वही तो है, नॉन विस्कस माना ना अपन ने। लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गया तो मैं सही सोच रहा हूं ना? ये बार ढंग से पढ़, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन? इज नॉट एन अजम्पशन। विस्कस थोड़ी माना है, नॉन विस्कस माना है। लैंग्वेज पर लैंग्वेज तेरा दर्द समझ गया मैं। 49 डाउट है। अ हीलियम फिल्ड बलून डज नॉट राइज इंडिपेंडेंटली इन एयर बट हॉल्ड्स आफ्टर सर्टेन हाइट, विस्कोसिटी अपोजेस द। पहली बात, हीलियम बलून ऊपर जाता क्यों है? डेंसिटी कम होती है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है क्योंकि वो एयर की डेंसिटी भी कम होती जाती है। तो बस अब देख लो क्या आंसर दिया है, सही तो है सब। तो ये तो सही बात है ही, विस्कोसिटी अपोजेस द मोशन, ऑब्वियस सी बात है, तो होता ही है, पर उसका परफेक्ट रीजन थोड़ी है। हॉल्ट क्यों करता है ऊपर जाके? क्योंकि अपनी एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो कुछ ऊपर जाके वो बलून के बराबर हो जाती है। बट ए और बी दोनों सही बात है, पर ए बी का सही मतलब बी ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ 50 काम करा है, 50 51 डाउट है। अभी देखो डील आते हैं, अभी देखो व्हेन टेम्परेचर राइज कोएफिशिएंट ऑफ, अभी ये तो तुम्हें रटना है बेसिकली, ऐसा नहीं होता, मतलब याद करने का। गैसेज थोड़ा हालांकि विस्कोसिटी में पढ़ाया जाएगा, इसमें कहां से आ गया ये? व्हेन टेम्परेचर राइजेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेस। बेसिकली अगर अपन ध्यान देंगे तो लिक्विड की घटती है, किसकी घटती है? लिक्विड की घटती है। गैसेज बिहेव मोर लाइक आइडियल गैसेज एट हाई टेम्परेचर। गैसेज बिहेव मोर लाइक आइडियल, हाँ ये तो तुम्हें पता ही है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो बी सही है, पर फर्स्ट सही उसे रट लो आप, ऐसा समझो। ये बेसिकली लिक्विड के लिए सही है। किसके लिए सही है? लिक्विड के लिए। 51 52 करा ही नहीं, करा तो है ना? 52 53 सोच लो, 54 पक्का। 53 का स्टेटमेंट 1 की है। सबमरीन सेलर्स आर एडवाइज दैट दे शुड नॉट अलाउ इट टू द रेस्ट। ये मैंने बताई थी बात। क्वेश्चन पे क्यों नहीं रखते? याद है आपको? पूरा समझाया मैंने यार, देखो नहीं, बहुत अच्छे समझाया और बहुत बढ़िया रीजन दिया है इसका मैंने, याद है? बताया था। क्योंकि जमीन से चिपक जाते हैं तो वो ऊपर P0 प्लस H रो जी प्रेशर लगने लगता है, और नीचे से कोई बायंसी, तो फिर उठना बहुत। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सबमर्ज्ड बॉडी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सबमर्ज्ड बॉडी मे बी डाउनवर्ड्स। हाँ सही है, सबमर्ज्ड बॉडी मतलब जो नीचे टच हो रही है, उसमें किधर लगने लग सकता है? नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे से कोई फोर्स सिर्फ कहां से लगता है? क्योंकि नीचे तो धरती माता आ जाती है, नीचे कौन आ जाती है? बिल्कुल सही रीजन है। 53 54 डाउट है। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी कंटेंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द जी इफेक्टिव। सही तो है, मैंने बताया था कि अलोंग द सरफेस कोई फोर्स। तो इसका आंसर क्या दिया है? 54 का ये सही तो दिया है भाई। शियर स्ट्रेस नहीं हो सकता। शियर स्ट्रेस मतलब जो खिंचाव लाता हो अलोंग द सरफेस। अरे भाई जो अलोंग द सरफेस क्या लाता हो? खिंचाव। वही बेसिकली वही बात कि अलोंग द सरफेस कोई फोर्स
नहीं, उसे शियर स्ट्रेस ही कहते हैं। एक्सरसाइज 2 करिए सबने, पक्की बात। एक्सरसाइज 1 हो गई, पक्का, एकदम पक्का। एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 1 2 वही प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे आप। हालांकि ये रेडिएशन प्रेशर भी पढ़ लेते हैं, तेरे को और फील आती है इसकी, कल का लेक्चर और हो जाता तो अपने मॉडर्न का। बेसिकली आप ऐसे समझो सिलेंडर लिया है, क्या लिया है, याद कर, मैं तो एक चीज पढ़ाई थी कि ऐसे फोर्स निकालना होता तो एक तो इंटीग्रेशन था, तू भूल गया। मैंने एक दीवार पे तेरे को फोर्स निकलवाया था क्यूब की, और टॉर्क भी निकलवाया था। तूने एक्स पे जाके ऊपर वाई पे जाके डी वाई पे अपन एक स्ट्रिप ली थी, कुछ नहीं याद है। अगर पुरानी बातें याद नहीं रखोगे तो मैं कुछ कर थोड़ी सकता हूं। इधर देख, इस दीवार पे, किस पे, इस दीवार पे अगर आपको फोर्स निकालना था तो आपने क्या करा था ये बताओ। इस दीवार पे अगर आपको फोर्स निकालना था, क्या निकालना था, अगर इस दीवार पे आपको फोर्स निकालना था, तो आपको क्या करना था, आपने वाई पे जाके क्या ले ली थी, डी वाई की स्ट्रिप ले ली थी, क्या ले ली थी, स्ट्रिप ले ली थी, और आप उससे फोर्स निकाल दिया था, और आपने उससे फोर्स, फिर याद करिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बोली थी कि बेसिकली मिडिल में प्रेशर ले लो और एरिया से, कुछ याद है। अच्छा सोच, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो, क्या हुआ, अब सोच, या एक तो ये मैं बात बताई थी, अब अगर कभी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस जैसे कि इसमें हो तो बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, क्या ले लो, जैसे इसमें शायद सिलेंडर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिखाएंगे, सिलेंडर दिया हुआ जहां तक मुझे याद है। इन द फिगर शोन द हेवी सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एक्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस सेपरेट्स टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 2 रो एंड 3 रो, द हाइट एच फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ मस्ट बी। ध्यान दे, अगर तू बहुत ध्यान दे, डायग्राम में बोला हुआ है कि सिलेंडर जो है ना ऐसे इधर वाली साइड से तो आप कितना भरे हुए हो, 3 रो, कितना, अब देखिए प्रोजेक्टेड एरिया कितना, जल्दी बोल, ये आर इंटू ये लेंथ, अरे प्रोजेक्टेड कितना है, आर इंटू लेंथ, और तो इस चमका कर क्या रहे हैं अपन, देख जो ऐसे फोर्स आएगा ना उसमें प्रोजेक्टेड एरिया ले, तो ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया ले तो ये एरिया, ये लेंथ कितनी हो गई, आर, और लेंथ कितनी है, एल, तो एरिया कितना हो गया, आर इंटू एल, एच है, क्या दिया लेंथ, वो वैसे भी कट जाएगा, ये लेंथ ये है एल, ये ऐसे अंदर जो लेंथ है एल, इधर तो आर है, उधर एच आएगा, ध्यान से देख डायग्राम को। 3 रो वाला तो आर तक भरा हुआ है ना, 3 रो वाला कहां तक भरा हुआ है, तो 3 रो की बात कर रहा हूं अभी मैं। अब सोच, आर इंटू एल इंटू एवरेज प्रेशर क्या होता था, बीच का मतलब r/2, बीच का मतलब, तो कितना, रो r इंटू एल इंटू 3 रो इंटू जी इंटू r/2, देखना गड़बड़ तो नहीं कर रहा, अरे भैया हाँ ना बोल, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर h हाइट तक अगर अपन चले जाएंगे तो क्या अंतर आएगा, देख, h इंटू एल इंटू 2 रो इंटू जी इंटू h/2, देख आंसर आ रहा है क्या, देख इनका आंसर आ रहा है क्या, फिर समझाऊं, फिर सोच, पहले देख आंसर आ रहा है क्या, फिर अरे आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो अब सोच मैंने क्या लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब मैंने कैलकुलेशन सही करी है, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, ये क्या चीज है, h इंटू एल, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, क्या ये इंटू एवरेज प्रेशर मिडिल में, h रो जी h कितना, अरे चमका, अगर इक्विलिब्रियम में तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, तो आ गया, अरे भाई नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे एकदम पक्का, अरे सोच लो, आ जाओ भाई आ जाओ, सेकंड हो गया, थर्ड डाउट है, the vertical limbs of a U-shaped tube are filled with a liquid of density rho up to height h on each side. The horizontal portion of the U-tube having length 2h contains a liquid of density 2 rho. The U-tube is moved horizontally with the acceleration g/2 parallel to the horizontal arm. The difference in height of the liquid level in the two vertical limbs at steady state will be. ध्यान सुनो उसमें क्या हुआ, आप अगर बहुत ध्यान से देखो, सोच,
ऐसे आपकी लिम्ब है, ठीक। इधर देख, है ऊंचाई तक, पर इसमें एच हाइट कितनी, एच हाइट इधर, एच हाइट इधर तक रो भरा हुआ है, और यहां 2 रो, यहां। अब लॉजिकली सोच, यही बोला हुआ है ना। अब इसे G/2 से ऐसे चलाऊंगा तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ। अब सोच ऐसा हुआ, मान लो x सरक गया, मान लो x सरका, तो इधर कितना बचा, h माइनस एक्स। उसके बाद यहां पे x तक आ गया वो, बोलो क्लियर है एकदम। उसके बाद दूसरे कलर का ले लेता हूं, ये बचा 2h माइनस एक्स, और इधर भी कितना चढ़ गया, x। बोलो क्लियर। फिर व्हाइट वाला ऊपर कितना चढ़ा, h। दिस इज द सिचुएशन। अब तुझे याद कर, तो मैंने तेरे को प्रेशर लिखना सिखाया था, प्रेशर लिखना कि चलते चलो चलते चलो, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है तो उसका भी प्रेशर आएगा। यहां पे प्रेशर कम होगा, यहां पे प्रेशर, तू भूल गया भाई। तू तो एक बात सोच, यहां पे प्रेशर कितना है, इस जगह पे प्रेशर है P0 प्लस h माइनस एक्स इंटू रो जी। अच्छा, यहां कितना प्रेशर है, P0 प्लस h रो जी प्लस 2 रो x जी, 2 रो बोल, सही बोल रहा हूं क्या। तो ये दोनों प्रेशर बराबर है कि अलग अलग, अलग अलग। अब G/2 का रोल आ गया। लॉजिकली सोच तो देख, यहां से यहां चल तो प्रेशर घटा बढ़ा, लिखते चलते हैं। इसमें कितना और जोड़ लो, रो x G/2। अरे यार देख, मैं जोड़ता जा रहा हूं, यहां से यहां गए तो कितना जोड़ लो, रो x। ये सबको समझ आया नहीं आया। अरे जब एक्सप्रेशन होता है तो क्या रो एच जी की जगह ऐसे चलते हैं यार, तुम्हें नहीं आया। ऐसे ही फिर यहां से यहां और चले तो प्लस 2 रो 2h माइनस एक्स इंटू G/2। क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दैट इज P0 प्लस h रो g प्लस 2 रो xg। अब सॉल्व कर लो भाई। यार तुम्हें चमका नहीं मैंने क्या करा, और देख लो आंसर आ रहा है क्या। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया ना, बस लिख दो। सही आएगा जहां तक मुझे याद है, कोई गड़बड़ नहीं आएगा। एक बार चेक कर लो मैंने कैलकुलेशन में, और कोई मतलब कंसेप्चुअली अपन सब सही है, कैलकुलेशन देख लो मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी। यहां का प्रेशर लिखा, यहां का लिखा और जोड़ता गया। देखो आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्या, दिया क्या है जो, और x आएगी ना, तो घटा कितना पूछा है, शायद क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना। तो डिफरेंस क्या होगा, h प्लस एक्स माइनस h माइनस एक्स, इससे x निकल के आएगा, और आंसर जो होगा वो होगा h प्लस एक्स माइनस h प्लस एक्स, तो h कट जाएगा 2x। अरे आ रहा है ना, बस सही, मेरे को आंसर तो आएगा, इतने सालों से आ रहा है लाई। अरे आ गया, अरे समझ आया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, डाउट है, वही वो बेसिकली सवाल पांचवा ही है। हैवी hollow cone of radius r and height edge is placed on a horizontal table surface with its base, flat base
on the table, the whole volume inside the cone is filled with water of density rho. The circular rim of the cone base has a watertight seal with the table's surface, and the two apex of the cone has a small hole, top apex. Neglecting atmosphere, find the total upward force exerted by water. 2/3 आएगा ना पाई आर. 2/3 वाला आंसर है, देखना है 2/3 वाला है ना. अरे वो जो वेट बच रहा है इधर सुन, ऐसे कौन है तो ये जो पूरी सरफेस है इस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस बेस ने जो लगाया कोन ने, वो बेसिकली उसने क्या बोला, देख उसने क्या बोला, टॉप एपेक्स ऑफ द कोन हैज ए स्मॉल होल. इससे कंफ्यूज होता है तो सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए स्मॉल होल का छेद का मतलब ये है कि बेसिकली पी नॉट प्रेशर है ऊपर, कितना है और कोई मतलब नहीं उसका. नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड द टोटल अपवर्ड फोर्स exerted by water on the cone. The small whole volume inside the cone is filled with water of density rho of radius r placed on the table surface with its flat base on the table. अब देख ऐसे क्लियर. तो जो कोन पे वाटर फोर्स लगा रहा है, किस पे, कोन पे, वो देख ध्यान से. ये ऐसे सोच, अगर ये पानी पूरा भरा हुआ होता, पूरा, तो भी क्या उतना ही बेस पे फोर्स होता जितना अभी है. तो बाकी एक्स्ट्रा फोर्स कौन लाया, वाटर ही लगा है. तो चमका नहीं मेरे, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कोन है, ये जो इसके बेस, अगर कोन की बजाय पूरा ऐसे सिलेंडर होता तो भी क्या बेस पे उतना ही फोर्स होता जितना अभी है. पहले बताओ यस और नो, क्योंकि अभी भी प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, एच रो जी, एच रो जी इंटू एरिया. इसका मतलब कोन की स्लांट सरफेसेस एक्स्ट्रा फोर्स, वही तो वाटर लगा रहा है वापस कोन पे. वो एक्स्ट्रा फोर्स है कितना, ये वेट ऑफ द वाटर. तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर है, जबकि कितना कोन में पानी है, 1/3 पाई आर. तो कितना ऊपर है, अब पढ़ और समझ. यार जो मैं बोला चमका, अरे भैया हाँ ना तो बोल, काम कराई नहीं तुमने, एकदम पक्का. लो हो गया. आइए सन्नाटो, कहां पहुंचे हैं. 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 8 डाउट है. 8 टॉर्क बैलेंस करना है. बायनेंसी का टॉर्क लगाओ और इक्विलिब्रियम लाओ, मैं कर देता हूं चाहो तो. साथ देता कोई तकलीफ. A dumbbell is placed in water of density rho. It is observed that by attaching a mass m to the rod, the dumbbell floats with the horizontal on the surface of water, and each sphere exactly half submerged, as shown in the figure. The volume of the mass m is negligible. The value of length L is. बेसिकली आप बहुत ध्यान से देखो तो एक m है और एक 2m है. ये बात तो अपने को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि जो v क्या चीज है. ये वी रो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ये नहीं सफिक्स में रो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, आंसर में ये v ऑफ रो माइनस 3m है. नहीं ये वी रो क्या लिखा है, ये इंटू रो है ये. हाँ ये वो मैं सोचूं, हाँ वही मैं सोचूं. तो मास की यूनिट आनी तो वी इंटू रो आएगा वो. और रो किसकी है, वाटर की. खैर पहली बात वर्टिकल बैलेंसिंग करते हैं. क्या करते हैं, इधर सुन. वर्टिकल बैलेंसिंग का क्या मतलब है, 3m प्लस छोटा m इक्वल्स v, आधा समझते हैं, आधा इंटू v इंटू रो इंटू g. रो किसका, वाटर.
बोलो क्या ये बात एकदम क्लियर है? बहुत सुंदर साहब। और देख, अब टॉर्क बैलेंसिंग है। इस पे ऊपर लगी बायंसी, इस पे लगी बायंसी, इसका वेट है m, इसका वेट है 2m, ये मास है m, ये मास है m, ये दूरी है l, और ये कितना है d। तो जिसके अबाउट चाहो, अच्छा इसमें बायंसी कितनी लग रही है? v रो v/2 रो जी, v/2 रो जी। अरे भाई हाँ ना बोल। इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो तो इस m देख, अंदर, ये भी अंदर घुमाएगा, ये भी अंदर घुमाएगा, और ये बाहर घुमाएगा, और ये भी, सही कर रहा हूं ना? तो अंदर वाला टॉर्क इक्वल्स टू, तो देख m इंटू डी माइनस एल प्लस 2m इंटू एल। अरे मैं सही कर रहा हूं क्या? ये कुछ गड़बड़ हो रही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट लिख रहा हूं, सॉरी मैं, इसके अबाउट लिखो ना, आसानी से आ जाएगा। तो m का किधर है? इसका किधर है? बाहर, इसका अंदर है भाई। बाहर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इसका किधर है? अंदर, और उसका किधर है? बाहर, तो बाहर पॉजिटिव लेते हैं। तो प्लस v/2 रो जी एल, और इसका किधर है? अंदर, तो माइनस v/2 रो जी डी माइनस एल इक्वल्स टू 0। अरे भाई हाँ ना तो बोल। अब क्या पूछा उसने? एल निकाल लो, मेरे हिसाब से उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे यार, किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने? दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आंसर आ जाएगा। आ गया ना? 8वां आ गया, बहुत सुंदर। 9 हो गया, 9 हो गया, सोच लो। यस सर, 10 हो गया, 10 हो गया, 11 डाउट है, 11 डाउट है। 2 cylinder of same cross section and length L but made of 2 different material of densities D1 and D2 are cemented together to form a cylinder of length 2L. The combination floats in a liquid of density D with a length L/2 above the surface, with a length L/2 above the surface of the liquid. If D1 greater than D1 greater than D2, तो बस अब सॉल्व करना है, और तो क्या है, एक बार इसका वो रिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब तो 2L बना ऐसे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे रख लो। चीका चीका चका चीक, ये सिचुएशन है। ये D1 और ये D2, ये L/2 ऊपर, बोलो क्लियर। तो बायंसी मेरे हिसाब से बायंसी हो गई, रेडियस दिया है क्या? तो इसका एरिया ए मान लो, कितना मान लो? एरिया ए मान लो। तो बायंसी हो गई ए इंटू 3L/2 इंटू डी इंटू जी इक्वल्स टू ए इंटू, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? L और L/2 ही ना बायंसी, तो कितना हो गया? A इंटू 3L/2 इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, दैट इज बायंसी, दैट इज इक्वल्स टू द वेट। वेट इज बेसिकली A इंटू L इंटू D1G प्लस A इंटू L इंटू D2G। कहाँ L/2? सही तो है भाई। तो ALG, तो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी आई भाई? D1 प्लस D2 इज 3D/2। अब अगर D1 बड़ा है D2 से, तो जाहिर सी बात है कि बराबर होते तो 3D/4 होता, पर अगर D1 उससे बड़ा है तो क्या D1 की वैल्यू पक्का 3D/4 से ज्यादा है, और D2 की वैल्यू पक्का 3D/4 से कम है? बोलो यस और नो। बस हो गया। हाँ भाई, कौन सा सवाल? 11वां, 12वां, 13वां, 12वां आसान ट्राई कर वापस। 13वां, 14 काम करा है, 15 डाउट है।
A hollow cone floats with its axis vertical up to 1/3 of its height. इस सवाल में शायद कुछ याद नहीं आ रहा मुझे. A hollow cone floats with its axis vertically up to 1/3 of its height in a liquid of relative density 0.8. Of relative density, किसकी डेंसिटी? लिक्विड की. एंड विद इट्स वर्टेक्स सबमर्ज्ड. अगर आप एक बार समझो तो 1/3 हाइट तक वो सबमर्ज्ड है. कौन? कोन. मतलब आप इस बात को फील करते हैं, सवाल को समझे. अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं. ये देख, ऐसे, ये ऐसे, कितनी हाइट सबमर्ज्ड है? मैंने सही सोचा है क्या? और ये हॉलो है, वर्टेक्स उसका सबमर्ज्ड है, उसने बोला. कितनी हाइट? इसका मतलब आप एक बात समझो कि 1/3 पाई r/3 का होल स्क्वायर h/3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज वेट ऑफ कोन. जो बायंसी है बेसिकली वो किसका वेट है? कोन का. इस समय जो बायंसी लग रही है वो जो सबमर्ज्ड कोन है उसी की वॉल्यूम पे तो लग रही है. वो किस चीज को बैलेंस कर रही है? कोन के वेट को. किसको? When another liquid of relative density rho is filled in it up to 1/3 of its height, the cone floats up to half its vertical height. अब मैंने इसमें एक नया पानी जिसकी डेंसिटी कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर पर भरा कितना? 1/3 भरा. अब जो नई सिचुएशन आई उसको समझो. उसमें कितना अंदर चला गया हो? आधा. h/2 कितना? पर नया लिक्विड कितना भरा हुआ है? h/3 मतलब यहीं तक डेंसिटी रो. समझ में आया क्या हो रहा है? अरे मैं सही कर रहा हूं ना? अरे भाई हाँ ना बोल. बस अब सॉल्व कर लेते थे. पहले तो वेट लिख लेते हैं. वेट ऑफ कोन कितना हुआ? वेट ऑफ कोन हुआ 1/3 पाई. रेडियस दिया है क्या कोन का? कट जाएगा वो, समझ लेते हैं. 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू h/3 इंटू 0.8 इंटू जी. पहले तो ये चमका. अब इसके लिए क्या लिखेंगे बताना? इसमें बायंसी कितनी है? 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर h/2 जी इक्वल्स टू वेट ऑफ कोन वो रहा. अरे भाई हाँ ना बोल. प्लस वेट ऑफ लिक्विड दैट इज रो इंटू जी इंटू 1/3 पाई r/3 का होल स्क्वायर इंटू h/3. अरे सही तो है. अरे सही तो है. सही लिखा कि गलत? बस अब सॉल्व कर लो. अब क्या कर लो? सॉल्व. दिख जाएगा तुम्हें. देखो कोई गड़बड़ तो नहीं करी. आंसर आ रहा है क्या? अरे 15 आ गया ना? यस सर. पक्का? 16 हो गया. 16 17 हो गया. 17 हो गया. 18 हो गया. पक्का? यस सर. 19 हो गया. 19 हो गया. 20 डाउट है. 20 डाउट है. 20 बेसिकली फ्लूइड का सवाल नहीं, अक्ल का सवाल है. कितना वॉल्यूम गिर रहा है ना अंदर, वो एरिया के एंगल पे डिपेंड करता है. बेसिकली कितनी वॉल्यूम अंदर गिरती है. जो कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जिसके परपेंडिकुलर एरिया होता है. मैं कंसेप्ट बताता हूं, बाकी आप समझ लेना अच्छे से. कि देख, मान लो ऐसे कंटेनर, ठीक, अगर सीधे गिरे तो 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम गिर जाएगी? सिंपली AB. कितनी? उसमें कोई बुराई. अब सोच, मान लो कि ऐसे की बजाय ऐसे आ रहा है. अब इसका V का कंपोनेंट लूं, A का लूं? कितनी वॉल्यूम गिरेगी सोचो. इस A का कंपोनेंट ले लो ऐसे, इसका
तो उतनी तो वॉल्यूम गिरी है। अरे भाई हाँ ना बोल यार, नहीं आया। तो ये बात ध्यान रखो कि जो वॉल्यूम पर सेकंड गिरती है वो होता है A इंटू बी, वेयर A इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, B, विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट। अरे तुम्हें नहीं आया। अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट और कर दिया, सरफेस को क्या कर दिया, टेढ़ा, और वो आ रही है सीधी, तो किसका कंपोनेंट करना है, समझ आ रहा है तुम्हें, वो भी टेढ़ी आ रही है शायद। अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो तुम्हें बेसिकली 30 है तो एक 30 आएगा बस। अरे नहीं आया, पूरा कराऊंगा, समझ आ गई बात। कहां पहुंचे, 20, 21, क्या क्या दिक्कत। तो आगे वाले इस वाले सवाल में तुझे समझ में आ जाएगा, ट्राई करके देख लेना है। 21, अरे 21 पक्का, 22, 23, 24, 25, 26, सोच लो, 27, 27 पक्का, 28, सोच लो, 29, सोच लो, 30, 31, काम कराए, 31 सबने शीट कर लिए, 31, 32, सोच लो, 33, कौन सा 33 डाउट है। The weight of an empty balloon on a spring balance is W1, ठीक है। The weight becomes W2 when the balloon is filled with air, बिल्कुल ठीक। Let the weight of the air itself be W. Neglect the thickness of the balloon when it is filled with air. Also let the difference in densities of the air inside and outside. तो सही था, इसमें क्या हुआ। अरे हमने किसी चीज को बलून लिया, उसको रख दिया चुकुर, ये वेइंग मशीन में रख दिया, तो वेट आया W1, कितना आया। अब एयर भर दूंगा तो वेट ज्यादा आएगा कम, उतना ही आएगा भाई, भर गया अभी। तो उसमें वेट लगा और बायंसी भी लगी, पर बायंसी उतनी लगी जितनी हवा अंदर भरी थी, तो W2 W1 बराबर। अरे जब बलून को फुला लिया तो बलून के अंदर किस चीज का वेट बढ़ा, पर उसमें बायंसी भी तो लगी। वो बायंसी एग्जैक्टली उतने ही वेट के बराबर है जो एयर आपने अंदर। तो W1 W2 क्या है, तो आंसर आ गया। अब तुझे पूरा सवाल समझ आ जाएगा, ढंग से पढ़ो तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा बात सुनने के बाद। अरे गलत तो नहीं बोला मैं, बस हो गया, उसमें क्या है ना। थर्टी फोर पक्की बात। 35 में क्या हुआ भाई, साइफर नहीं तो पढ़ाया था मैंने। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। अगर नीचे नहीं, याद कर, पाइप को नीचे नहीं ले जा रहे थे, साइफन पढ़ाया था जिस दिन, था नहीं था तू, नहीं था ना, पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया था मैंने, याद है। वो कब आता था पानी नीचे, जब हाइट उसको, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट, प्रेशर एट 0.2, हाँ, तो जहां से पानी निकल रहा है वहां प्रेशर कितना है, 3 पे, P0, तो ऊपर जाओगे तो घटेगा ना। हाँ तो कर रहे हैं ना, तो प्रेशर तो, वो प्रेशर थोड़ी है, हाफ रो वी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर है। हाँ, प्रेशर से मतलब है अपने को। तो 3 पे प्रेशर P0 है और उससे ऊपर चलोगे तो वो, हाँ, 35, 36, 37,
37 सोच लो, 38 38 सोच लो, 39 पक्का। एक्सरसाइज 3 करिए नहीं करिए,